तो भगवान को भोला भाव प्रिय है। भगवान निर्मल मंजन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट भगवान को प्रिय नहीं, उनको भोला भाव। एक भोला भगत की कथा आती है, मैं आपको सुनाऊं। इनका इतने भोले थे बचपन से, एकदम भोले, एकदम सीधे साधे भोले, भोला भगत, और बड़े आनंद में। बड़े हुए धीरे धीरे तो माता पिता के कारण इनका भाइयों ने मिलकर विवाह करा दिया। क्या करा दिया? बोलो ना, विवाह करा दिया। अब पत्नी आई तो जब तक ससुराल से कुछ मिला था भाई धन स्वेच्छा से, तब तक तो खूब बढ़िया चला। और जैसे ही धन और आने लगा, और आना मतलब समझते हैं, मतलब खत्म होने लगा, थोड़ा के बचा, तो पत्नी लगी कहने, ए जी अरे जाइएगा, कमाइएगा धमाइएगा तब न चलेगा, ऐसे ही होगा, जाइए। तो इन्होंने कहा हमको कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते। बचपन से भोला, एकदम भोला, सीधा साधा, जो दे दे सो खा लें, जहां बोले सो वहीं बैठ जाएं। हाँ, इन खाते बहुत थे, इनकी खुराक अच्छी खासी थी, तबीयत से एकदम। अब भोला भगत ने सोचा कि तो पत्नी अब बोलती है, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना 2 महीना, बोलते बोलते पत्नी ऊब गई, समझ गई कि ये किसी काम, मार के घर से भगा दिया। हट, जब हमको आप खिला पिला नहीं सकते तो कहेगा भागो यहां से, निकलो। मार के पति घर से भगा दी पत्नी पति को। अब बेचारे भोला भगत क्या करें, इनको कोई छल कपट आता नहीं था, जो जैसे कहते वैसे कहे, खाते खूब थे। जा रहे थे पैदल, कोई ठिकाना नहीं। एक जगह राम कथा चल रही थी, एक महात्मा जी के आश्रम में, कुटिया में। आरती जैसे ही खत्म हुई, सो महात्मा जी और उनके चेले वहां से निकलकर परिक्रमा करने को गए। तो भोला भगत ने दूर से देखा कि अरे ये तो महाराज जी बड़े मोटे ताजे हट्टे कट्टे हैं, खाते होंगे तभी तो। तब तक महाराज जी के 2-3 तो चेले आए, वो भी हट्टे कट्टे। भोला भगत सोचा, यहाँ तो सब ऐसे ही है, इसका मतलब यहाँ खाना पीना अच्छे से होता होगा। भोला भगत गए, गुरुजी हमको भी चेला बना लो। कोई कोनो कोनो चेलवा इसलिए चेला बनते हैं कि गुरुजी जी का कुछ ले, गुरुजी जी के लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब ये भोला भगत ने देखा गुरुजी को कि यहाँ सब मोटे ताजे हैं, इसने कहा यहाँ तो सब मोटे ताजे हैं, मतलब खाते होंगे तभी तो मोटे ताजे। अब ये अपने चक्कर में पड़ गया, जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी, बोले क्या है? गुरुजी हमको भी आप चेला अगर बना लेते तो बड़ी कृपा होती। गुरुजी ने कहा तुम करते क्या हो? इसने कहा यही तो बात है, अगर कुछ करते तो घर से काहे को निकाले जाते, कुछ करते ही तो नहीं है हम। गुरुजी ने कहा तो आश्रम में ऐसे ही तो रहना नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सेवा तुमको आश्रम की भाई करनी पड़ेगी। इसने कहा हम कुछ कर नहीं पाते गुरुजी, हम बड़े भोले हैं। अरे बोले झाड़ू पोछा ला दी? बोले नहीं गुरुजी कुछ नहीं कर पाते। बोले आरती भगवान की? बोले कुछ नहीं कर पाते। अरे तो कुछ तो कर सकते हो, भोजन बनाना था? नहीं गुरुजी। तो गौ माता को, हाँ गौ माता को हम ले जाके चरा देंगे, ये काम हमको आता है, ये कर देंगे। उसमें करना क्या है, गौ माता के सामने खड़े रहना है, चरेंगे तो गौ माता, खाली खड़े रहना है, तुमको करना तो कह रहा है वो हम कर लेंगे। गुरुजी ने सोचा चलो ठीक है, भला किसी काम का तो है। गुरुजी ने कहा ठीक है तुम आज से यहीं रह जाओ। लेकिन यहाँ आए कैसे? इसने पूरी कहानी सुनाई हमको, ऐसे ऐसे पत्नी ने मार के घर से निकाल दिया, कुछ नहीं बोला। जैसे ही गुरुजी ने कहा कि गौ माता को ले जाके चराना, शाम को ले आना, बस इतना सेवा करना, आश्रम में रहो। इसने कहा गुरुजी पंगत का तो आपने बताया नहीं, भोजन का क्या व्यवस्था है? ने कहा अरे भोजन 2 टाइम होता है, खूब छक करके करो। बोले सवेरे नाश्ता? बोले नाश्ता भी होता है, बाल भोग होता है सवेरे 8 बजे खूब। इसने कहा गुरुजी 2 पंगत में तो हमारा पेट नहीं भरता। अरे गुरुजी ने कहा तुम 4 पंगत खाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ। अभी रह गया, इसने सोचा ये तो बड़ा बढ़िया है। तो गुरुजी ने कहा पहले 1 हफ्ता इसको रहने दो, इसके बाद से काम पे इसको भेजेंगे गौ माता को चराने। अब ये आश्रम में रह गया, करना धरना कुछ नहीं पड़ता। सुबह सो के उठे, नहाए धोए, घंटी घड़ियाल बजे, आरती में खड़ा हो, अब बढ़िया बाल भोग मिले, दूध के साथ पी के 2-3 दिन जब खा पी के मस्त हो गया, तो इसने सोचा अरे तो बड़ी बढ़िया जगह है, यहाँ तो कुछ करना धरना पड़ता नहीं है, खाली खाओ, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, सुख संपत्ति धन धान मिलेगा, अंत प्रभु का धाम मिलेगा, ये तो बड़ा बढ़िया। एक दिन जब 4-6 दिन ऐसे बीत गए, तो एक दिन ये चेला सवेरे सो के उठा, नहा धो के तैयार कि अब बाल भोग मिलेगा नाश्ता। और जैसे ही गया, बैठा पंगत में, तो आज जहां भोजन होता था वहां वो पंगत बिछाई नहीं गई।
कोई था ही नहीं वहां, सब गायब। तो इसने सोचा अरे आज सब गए कहां, गए तो गए कहां सब, कुछ नहीं बोला। फिर रसोई में जाके देखा तो रसोई भी कुछ बना ही नहीं था, एकदम बंद सब, चूल्हा बंद। इसने सोचा है अभी तक कुछ बना नहीं। इसने जाके गुरुजी बोला, बोले गुरुजी, बोले क्या, बोले वो आज वो रसोई में कुछ बन नहीं रहा है, अभी तक कुछ बाल भोग तैयार नहीं हुआ। अरे गुरुजी, गुरुजी बोले तुमको नहीं पता क्या, बोले क्या नहीं पता, बोले अरे आज एकादशी है ना, तो बोले एकादशी मतलब, इसने पूछा। गुरुजी ने कहा एकादशी का मतलब ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। इसने कहा अरे गुरुजी आपके इतने चेले हैं उन्हीं से एकादशी कराओ, हमको क्या है, हमको क्यों ये सब कराते हो। अरे चिंता मत करो, बस एक दिन की बात है, द्वादशी को तुमको पारण करा दिया जाएगा। इसने कहा द्वादशी मतलब, बोले कल, अगले दिन। अरे इसने कहा अगर आज हमसे एकादशी कराए तो हम तो आ जाए शाम तक समाप्त, द्वादशी देखे नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है तुम रहो। जैसे तैसे सुबह से शाम बीती, अल फल खा करके रहा। अगले दिन हुआ 3 बार बाल भोग, द्वादशी को खाया तब इसका। अब गुरुजी ने कहा कि इससे अब काम लिया जाए, इसको गौशाला के लिए, गौचारण के लिए भेजा जाए। जब गौ माताओं को लेके सवेरे चलने लगा तो गुरुजी ने सोचा कि अब शाम को लौटेगा, दोपहर में खाना क्या खाएगा। अपने शिष्यों से कह दिया कि इसको कुछ राशन दे दो और कहो वहीं जाएगा, जब दोपहर का भोजन बनाए वहीं खा लेगा। लेकिन खाने से पहले भोला भगत को कहा गुरुजी ने कि तुम हमारे भगवान को भोग लगा देना, उसके बाद ही खाना, उसके पहले खाना मत। बोले ठीक है गुरुजी, भगवान को खिला के तब के खाऊंगा। गया दोपहर में बैठा, जैसे ही दोपहर हुई भूख लगी, इसने भोजन 2 रोटी बनाई, थोड़ी सी सब्जी बनाई, और जैसे ही खाने चला सो इसको याद आया अरे गुरुजी ने तो कहा था कि पहले उनके भगवान को खिला के तब खाना है। सो तुरंत इसने रोटी नीचे रख दी, हाथ जोड़ के बैठा। इसने कहा गुरुजी के भगवान आओ खा लो। ये तो भोला था, इसे कुछ पता ही नहीं था। इसको क्या पता कि मंत्र से भोग लगाया जाता है, इसको लगा कि सही में भगवान आके खाते होंगे। हाथ जोड़ के बैठा, गुरुजी के भगवान आओ आके खा लो। कोई यही भी नहीं किया। 15 मिनट आधा घंटा हो गया, अब इसको भूख इसकी बढ़ती जाए। इसने कहा हे भगवान आओ ना, भोजन कर लो। फिर कोई नहीं आया। 1 घंटा हो गया, इसकी भूख बढ़ी जाए। इसने कहा अच्छा अच्छा मैं आंख खोला हूं इसलिए क्या, अच्छा ठीक है हम आंख बंद कर लेते हैं, आप खा लो। फिर भी कोई नहीं आया। 2 घंटा बीत गया। अब इसका प्रेम क्रोध में बदलने लगा। हाथ जोड़ के बार बार के प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। फिर इसने सोचा कि प्रभु को खिलाऊं चाहे ना खिलाऊं, मैं चुपचाप खा लेता हूं, कौन देख रहा है मैंने भगवान को भोग लगाया कि नहीं लगाया। तो अचानक इसके दिमाग में आया कि अगर भगवान ने गुरुजी से बता दिया कि तुम्हारे चेले ने हमको खिलाया नहीं था, तो पत्नी ने तो घर से निकाल ही दिया है, एक ही ठिकाना है आश्रम का, और गुरुजी निकाल देंगे तो कहां जाऊंगा। सो भले भूखा रहना पड़े लेकिन गुरुजी के भगवान को खिलाऊंगा। 3 बज गए, शाम के 4 बज गए, भूख के मारे तड़पने लगा, आंख से आंसू निकल गए कि हे प्रभु मैं घर से निकाल दिया जा चुका हूं, कृपया आप अब आ जाओ, हे प्रभु आ जाओ। जब इसको भूख लगने लगी तब इसकी करुण आर्त भोला पान पे सुनकर श्री रघुनाथ जी का हृदय पिघल गया। राघव सरकार चल दिए और आके प्रकट हो गए इसके समक्ष। इसने देखा कि राम जी आ गए, भगवान आ गए। अब तक तो बड़े प्यार से बुला रहा था, और जैसे राम जी को देखा इसकी भौहें टेढ़ी हो गई, गुस्सा आया। गुस्सा काहे जानते हैं कि इतना देर से जब आना ही था तो हमको 4 घंटा भूख काहे ले आए। लेकिन सोचा कि इनसे कुछ बोलेंगे नहीं, भाई गुरु जी के भगवान है, जैसे तैसे रहने का ठिकाना मिला है। सो आज भोला भगत ने 2 रोटी बनाई थी, एक भगवान को परोस दी, एक अपने लिए रख ली। अब भगवान जल्दी जल्दी खा लिए और फिर लगे इसका मुंह देखने। इसने कहा आप क्या है, 2 ही रोटी बनाए थे, एक आपके लिए एक अपने लिए। भगवान लगे देखने तो नेत्रों से पता चला मानो और चाहिए। सो क्रोध में वो भी उठा के परोस दिया, ले खाओ। और भगवान दोनों रोटी खा के चले गए। अब भूखा प्यासा लौटा आया। गुरुजी बोले क्या, बोले आपके भगवान तो इतने पिट्टू हैं, एक तो जल्दी आते नहीं है और आए तो 2 रोटी देख रहे हैं बनी है, मेरे लिए नहीं है, तो भी दोनों के दोनों खा गए। गुरुजी ने सोचा ये क्या कह रहा है, कैसी बातें कर रहा है। बोले गुरुजी आप थोड़ा भोजन बढ़ा के दो, आपके भगवान बहुत खाते हैं, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, मैं दिन भर भूखा रह गया। शिष्यों ने कहा गुरुजी झूठ बोल रहा है, भला भगवान आएंगे। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं भगवान नहीं आएंगे, लेकिन हमको लगता है इसका राशन ज्यादा है इसलिए झूठ बोल रहा है, इसको कल से 4 रोटी का राशन बढ़ा के दे देना। 4 रोटी का राशन दे दिया। अगला दिन गया पहुंचा, दोपहर हुआ, भोजन बनाया, 4 रोटी बनाया, हाथ जोड़ के बैठा, लगा भगवान को बुलाने। सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का
भोग लगाए। सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाथ जोड़ के लगा बुलाने भगवान को, और जैसे ही बुलाया सो भगवान राम अयोध्या से चल दिए। और जैसे ही चलने लगे सो मैया सीता ने देख लिया। माता जानकी ने कहा प्रभु, बोले क्या? बोले कहाँ जा रहे हैं आप? कल भी गए थे, हम आपको कुछ बोले नहीं, पूछे नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? कृपा करके हमें बताओ। राम जी ने कहा हम भोला भगत की रोटी खाने जा रहे हैं, भोला भगत बुला रहा है। माता जानकी ने कहा प्रभु मैं भी चलूं? भगवान बोले चलो। हमको क्या कर रहा है? आन का सत्तू आन का घिव और चल द गिरजा मिर्जा। आन का दूसरे का चंदन घिस मेरे लल्लन। यहां कोई लल्लन नाम का बैठे होना तो बुरा मत मानना भैया, ऐसी खाली कहानी है। प्रेम से कहो जय श्री राधे। अब दोपहर हुई, 4 रोटी बनाया, सोचा 2 भगवान खाते हैं, 2 मैं खाऊंगा, आज मैं भूखा नहीं रहूंगा। और जैसे ही हाथ जोड़ के बुलाया सो भगवान राम माता जानकी सहित प्रकट हो गए। अब देखते ही इसका पसीने सूख गया, एकदम ठंडारी, बाप रे बाप। 2 लोग। इसने देखते ही भगवान राम से पूछा अब ये कौन है? राम जी ने कहा ये हमारी पत्नी है। अच्छा आपकी पत्नी भी है, आइए बैठी। और 2 रोटी भगवान को और 2 रोटी माता जानकी को परोस दिया। दोनों खा के चले गए। फिर भूखा रह गया। आया गुरु जी के आगे, वो जो डंडा था जो गाय चराने के लिए ले जाता था, गुरु जी के आगे पटक दिया। गुरु जी ये लो, हमको नहीं जाना। बोले क्या हुआ भाई? अरे बोले आपके गुरु जी आज अपनी पत्नी को भी ले आए थे, आप पहले बता दिया करो कि आपके कितने भगवान हैं और कितने लोग आएंगे। मैं फिर भूखा रह गया, रोज एक लोग बढ़ते, मैं कहां से बनाऊंगा? गुरुजी ने सोचा भाई ये कैसी बात कर रहा है, भगवान भला आएंगे। चेलों ने कहा गुरुजी इसको तुरंत भगाइए, ये राशन ले जाके बेचता होगा, इतना राशन भला ये खा सकता है 4-5 लोग का? और अगर ये इतना अच्छा होता तो घर से थोड़ी भगाती पत्नी इसको, इसी में कुछ गड़बड़ी है, इसको आश्रम से निकाल दीजिए। गुरुजी ने कहा नहीं, एक काम करो, हो सकता है खाता हो, खुराक ज्यादा है, 1 लोग का और राशन बढ़ा के दे दो, जाने दो। 3 लोग का भोजन का राशन दे दिया गया। अगले दिन ये फिर पहुंचा गौ माता को चराने। दोपहर हुआ, 6 रोटी बनाया, थोड़ी सब्जी बनाया, 3 लोग के हिसाब से कि 2 पति पत्नी भगवान राम और माता जानकी, 1 हम खा लेंगे। हाथ जोड़ के बैठा, सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बाबा सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ सीताराम आइए प्रभु राम आइए, सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़े भाव से भगवान को बुलाया, 3 लोगों का भोजन बनाया। आज बड़ा खुश था कि 2 दिन से भूखा रह जा रहा हूं। पहले दिन बनाया तो भगवान के साथ 1 लोग बढ़ गए तो मैं भूखा रह गया। अब आज 3 लोग का बनाया हूं, 1 भगवान राम खा लेंगे, 1 माता जानकी और तीसरा मैं। हाथ जोड़ के बैठा। अब भगवान राम और माता सीता जब चलने लगे भोला भगत की रोटी खाने, तब तक लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप कहां जा रहे हैं? राम जी ने कहा हम भोला भगत की रोटी खाने जा रहे हैं।
लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्षमा चाहता हूँ, आप कल और परसों भी गए थे, मैंने देखा था कहीं। हाँ, वहीं भोला भगत की रोटी खाने गए थे। अच्छा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप कहो तो आज हम भी चले। राम जी ने कहा चलो। अब भगवान राम, मां जानकी, लक्ष्मण जी तीसरे को देखते ही आंखें लाल लाल। भोला भगत बोला अब ई कौन है? ये कि भैया पति पत्नी तक तो ठीक था, ये कौन है? राम जी ने कहा मेरे छोटे भाई हैं। अरे बाप रे, मन ही मन में दांत पिसा। अरे भगवान, तो गुरु जी के भगवान है कि पूरा खानदाने खिलाएंगे हम, तो हम क्या खाएंगे? बड़ा दुखी हुआ, परोस दिया। आज भी भूखा रह गया, तीनों लोग खा के चले गए। आया, बोले गुरु जी अब आप भी मेरे ऊपर गलत शंका करेंगे कि हम क्या करते हैं इतने राशन का, लेकिन आज आपके भगवान अपने छोटे भाई को भी लेकर आए थे, हमें कुछ नहीं बचा भोजन, हम फिर भूखे रह गए। गुरु जी ने सोचा कि इतना तो ये नहीं खाता होगा, इतना तो कोई भी नहीं खा सकता, जरूर दाल में कुछ काला है, या तो ये राशन बेचता होगा या तो झूठ बोल रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है बीच में। चेलों ने कहा गुरु जी हम लोग आपसे कह रहे थे ना, इसको निकाल दो आश्रम से, ये झूठ बोलता है, इतना राशन भला भगवान आएंगे? भगवान तो आएंगे नहीं, और ये इतना राशन खा नहीं सकता, तो आपसे ज्यादा राशन लेकर ये जाके बेचता होगा, इसको निकाल दो आश्रम से। गुरु जी ने कहा नहीं, एक काम करो, 3 लोग का राशन दे रहे थे ना, इसको 4 लोग का दो, एक बार एक दिन और बढ़ा दो 1 लोग का, अब कल हम खुद जाके चोरी से देखेंगे कि करता क्या है। चेलों ने कहा ठीक है, सो 4 लोग का भोजन दे दिया। अब भोला भगत 4 लोग का राशन भोजन लेकर आया, और जैसे दोपहर हुआ, आज भोजन नहीं बनाया, बिना भोजन बनैले लगा हाथ जोड़ के बुलाने, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बिना भोजन बनाए भगवान को बुलाने लगा। अब भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण भैया जब चलने लगे, तब तक हनुमान जी बोले गेटवे पर, अरे प्रभु जय श्री राम। राम जी ने कहा हाँ हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। हनुमान जी ने कहा प्रभु 3 दिन से देख रहा हूं आप दोनों तीनों कहीं जाते हैं फिर चले आते हैं, कहां जाते हैं? राम जी ने कहा भोला भगत की रोटी खाने हम लोग जाते हैं, बड़ा स्वाद रहता है उसमें। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप कहो तो हम भी चले। राम जी ने कहा चलो, हमको क्या करना है, चलो। अब राम जी, हनुमान जी, माता जानकी, लक्ष्मण भैया, चारों लोग आ गए। 4 लोग को देखते ही आज गुस्साया नहीं, जोर से हंसा भोला भगत। मैं जानता था तुम फिर आज एक बढ़ोगे। 3 दिन से हमको भूखा छोड़ रहे हो, गुरुजी भी मेरे बारे में गलत सोचते होंगे, आज भोजन नहीं बना है। 3 दिन से तुम लोग खा खा के चले जा रहे हो, हम भूखे रह जाते हैं। गुरुजी भी मेरे बारे में क्या क्या गलत सोचते होंगे, आज भोजन नहीं बना है, हम जानते थे तुम लोग रोज एक एक बढ़ोगे, आज फिर बढ़ गए, हम भूखे रह जाते हैं। माता सीता को बोला तुम है तुम? माता सीता ने हाँ क्या हुआ? बोले तुम पत्नी हो ना? बोले हाँ। बोले भोजन बनाना था? बोले हाँ। बोले बनाओ। माता जानकी को कहा भोजन बनाओ, सीता मैया भोजन बनाने लगी। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान सबका भाव निभाते हैं। जानकी मैया लगी भोजन बनाने, हनुमान जी लक्ष्मण जी ईंधन लकड़ी इकट्ठा करने में लग गए। अपने सोया, बन जाएगा तो बताइएगा। कुछ देर बाद देखा भगवान राम खड़े थे, कोनो काम नहीं कर रहे थे। उनको डांटा, है तुम 3 दिन से खा खा के चला, खड़े क्या हो, पांव दबाओ। राम जी लगे चरण दबाने भोला भगत का। अब उधर गुरुजी भगवान आने वाले थे देखने की करता क्या है, और जैसे ही छुप के आकर के देखा सो भगवान राम भोला भगत का चरण दबा रहे हैं। जानकी मैया भोजन बना रही है, लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी महाराज ईंधन की सेवा।
इस स्वरूप को देखते ही गुरुजी दौड़ कर आए, रघुनाथ जी के चरणों में गिर गए और हाथ जोड़ के कहने लगे, अरे पगला, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यान, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यान, कहीं सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया गनी, सोई राम पक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया गनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र जित रघुकुल मनी, तंत्र जित रघुकुल तंत्र जित रघुकुल। गुरुजी ने कहा, मुनि सिद्ध साधु महात्मा जिसका ध्यान करते हैं, वेद की ऋचाएं जिसका भजन कीर्तन करते करते नेत नेत कह देती हैं, अरे मेरी भगत, ये वही प्रभु श्री राम है। एक भोला भाव के चलते गुरु के द्वारा शिष्य को भगवान की प्राप्ति होती है, ये तो सुना था, लेकिन आज एक शिष्य भोला भगत के कारण, निर्मल मन भोला भाव होने के कारण, शिष्य के कारण गुरु को भगवान के दर्शन हुए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मेरे प्रभु निर्मल मंजन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल भाव प्रिय है।